हेलो स्टूडेंट्स, आप फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में जान चुके हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि फिजिकल प्रोसेसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स कैसे आती हैं। स्टूडेंट्स, आप फिजिकल प्रोसेस के बारे में एक मेन पॉइंट ये समझ लीजिए कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस में सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, हम जो एग्जाम्पल आज लेने जा रहे हैं वो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। ओके, और ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? एक तो होती है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस। ओके, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जो पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो है सॉलिड टू लिक्विड का, यानी एग्जांपल है इस तरह से कि आइस इज फॉर्मिंग वाटर और वाइस वर्सा, वाटर इज फॉर्मिंग आइस। तो जो बात यहां पे कही जा रही है, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, आइस भी H2O है और वाटर भी H2O है। तो ये चीज की फिजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, तो एक पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ। दूसरा, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस में देखिए, आइस गिव्स वाटर एंड वाटर आल्सो गिव्स आइस। एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, इस क्लोज कंटेनर में हम आइस के कुछ पीसेस रखेंगे, ठीक है, ठीक, यहां पे, और वाटर लेंगे थोड़ा सा। और ये कंटेनर ऐसा है जो थर्मस की तरह है, यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और इसका टेम्परेचर रहता है 273 K एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, इस कंडीशन में जो आपका सॉलिड है, जो इस समय एग्जांपल में आइस है, और जो लिक्विड है और इस समय जो वाटर है, वो अपने अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे, यानी इनके जितना आइस यहां पे है उतना ही है, वाटर जितना है उतना ही बना हुआ है, इसके अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हमने जो इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उसमें यही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के अमाउंट में, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी प्रोसेस हुई, ये जो चल रही है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमने एक वर्ड यूज किया, चल रही है। क्या ये प्रोसेस चल रही है? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस चल रही है या रुक गया है काम? अगर ये चल रही है तो फिर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। और स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, ये प्रोसेस डायनेमिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमें आइस और वाटर के कांटेक्ट की जो बाउंड्री है, जिसमें मतलब आइस और वाटर के बीच की बाउंड्री को देखना पड़ेगा जहां पे ये प्रोसेस हो रही है। आइस से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल करके, मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म कर रहे हैं, और वाटर की कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के आइस फॉर्म कर रहे हैं। यानी ये जो प्रोसेस है, आपको पता है, ये मेल्टिंग प्रोसेस कहलाती है, और ये जो है फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग है, यानी इसको हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं कि कंडेंस हो रहा है, वाटर जो है कंडेंस होकर आइस फॉर्म कर रहे हैं।
यहां पर ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं। आइस के जैसी मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स निकल करके वाटर फॉर्म करते हैं, वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल करके आइस में जाकर कंडेंस हो जा रहे हैं। बोथ द प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और यू कैन से बोथ द प्रोसेस अकरिंग एट द सेम रेट। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहां पे कहेंगे और कह सकते क्या कहेंगे भी कि रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और फ्रीजिंग। इसीलिए इसी चीज के कारण से हमारा जो आइस है उसका अमाउंट और जो वाटर का अमाउंट है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। 3 पॉइंट्स जो इस एग्जाम्पल से निकल करके आए। अब यहां पे एक चीज देखने वाली है कि 273 K पर हमारा सॉलिड और लिक्विड उतने ही अमाउंट पे बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है अमाउंट। तो एक और चीज आती है निकल के कि टेम्परेचर एट which solid and liquid phases, ठीक है, liquid phases are at equilibrium, टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड देयर नॉर्मल मेल्टिंग और freezing point, melting or freezing point means at this temperature both the phases coexist। यहां पे दोनों phases हैं जो exist कर रही हैं और इक्विलिब्रियम पर हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज पॉइंट और आ रही है कि इस पूरी प्रोसेस में अगर कोई चीज कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज कांस्टेंट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरू से बना हुआ है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर कोई ये पूछे कि इस प्रोसेस में कांस्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रेशर। ओके, सो प्रोसेस डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मेल्टिंग रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग है, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है अभी, और बाकी 2 भी बाकी हैं। तो आज इस सेक्शन में केवल इसी एग्जाम्पल को हमने एग्जामिन